हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। आज मैं सुनाती हूँ आपको कहानी एक मंदिर की। एक ऐसा मंदिर था जहां पर हर लोग पगार से काम करते थे, मतलब हर किसी को वेतन मिलती थी। जैसे घंटा बजाने वाले को, पुजारी को, हर किसी को वेतन से काम कराया जाता था। चपरासी वाले को, झाड़ू लगाने वाले को, इस प्रकार से वेतन से काम होता था। लेकिन जो घंटा बजाने वाला था वो इतनी तल्लीनता से काम करता था। उसकी आदत थी कि वो हर कार्य को बहुत तल्लीनता से करता था। और जब आरती में वह घंटा बजाता था तो लोगों का ध्यान इतना केंद्रित हो जाता था कि लोगों को उसके साथ आरती करने में बहुत आनंद आता था। वो एकदम मग्न होकर के भगवान के चित्त में खो जाकर कितना घंटा बजाता था कि उसके जब वो घंटा बजाता था तो ऐसा लगता था कि हाँ, भक्ति भाव इसके पास बहुत है। और पूरी भक्ति मैया का दर्शन होता था उसके घंटा बजाने से। बड़े भाव से घंटा बजाया करता था। इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन जो मंदिर का था वो ट्रस्टी बदल गया। और जब ट्रस्टी बदला तो उसने एक नियम निकाला कि इस मंदिर में वही काम करेंगे जिनको, मतलब जो पढ़े लिखे हैं वही काम कर सकते हैं। वो जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस मंदिर में काम नहीं कर सकते हैं। अब वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए क्या किया गया कि उसको निकाल दिया गया और ट्रस्टी ने कहा कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उसने कहा काम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा काम है वो पढ़े लिखे से क्या है। मैं जो घंटा बजाता हूँ मैं बहुत तल्लीनता से बजाता हूँ और अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। यदि आपको कोई मिस्टेक इसमें नजर आ रही है, कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन उस ट्रस्टी ने कहा कि नहीं भैया, आप काम नहीं कर सकते, आप निकल जाइए क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। वो क्या करता, वो निकल गया। अब लोग मंदिर में जब आरती करने के लिए आते तो लोगों को आनंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं था। लोग उसे ही ढूंढते रहते। और ढूंढते 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 एक दिन उसके घर में पहुंच गए और उससे कहा कि आप आ जाइए ना मंदिर में और फिर से घंटा बजाइए, और आपके साथ आरती करने में बहुत आनंद आता है और ऐसे लगता है कि भगवान हमारे साथ में है। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें तो निकाल दिया गया है, यदि हम जाएंगे फिर से तो वो ट्रस्टी समझेंगे, मंदिर के वो लोग समझेंगे कि हमें क्या है, पैसे की जरूरत है, इसलिए हम नहीं आ सकते, हमें माफ कर दीजिए। तब लोगों ने कहा कि आप देखिए, मैं दूसरा आप में हम लोगों के पास उपाय है, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। हम मंदिर के पास में आपकी एक दुकान खुलवा देते हैं अगरबत्ती की। आप उसमें काम किया करिए और जब आरती का समय हो तब आ जाया करिए और घंटा बजा दीजिए करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। और उस व्यक्ति ने, उसकी अच्छी शॉप खुली गई, मतलब अगरबत्ती की, और वो वहीं पर बैठने लगा। और जब मंदिर का काम, मतलब आरती होती मंदिर में, तब वह आ जाया करता था और बड़े भक्ति भाव से फिर से घंटा बजाता, बड़ी तल्लीनता से, और लोगों को बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन उसका तो काम था कि हर कार्य को वो बड़ी तल्लीनता से करता था। इसलिए जो अगरबत्ती की दुकान थी वो एक नहीं रह गई, फिर एक से दो, दो से तीन, ऐसे करके उसकी 20-25 दुकान अगरबत्ती की हो गई। और उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली धीरे धीरे करके, वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब वो मर्सिडीज से आया करता और बड़े आराम से गाड़ी से उतरता और घंटा बजाता, और वैसे ही जैसे वो पहले था वैसे ही अब भी उतनी ही तल्लीनता से वह घंटा बजाया करता था, उतनी ही भक्तिभाव से। अब फिर से मंदिर का जो ट्रस्टी बदला। अब जो दूसरा नया ट्रस्टी आया उसने क्या है, मंदिर में काम करवाना था, मतलब मंदिर का निर्माण होना था और ज्यादा विकास होना था। तो उस फैक्ट्री मालिक के सामने उससे कहा गया, फैक्ट्री मालिक से, कि एक चेक दी गई कि आप इस पर साइन कर दीजिए, 7 लाख रुपए की आवश्यकता है और आप तो इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, आप वो रुपए क्या है हमें दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने एक भी नहीं सोचा और तुरंत उसमें क्या है साइन कर दिए। और उसने कहा भाई, साइन तो हम कर नहीं सकते, आपने कहा है कि साइन कर दीजिए, अंगूठा लाइए, हम अंगूठा लगा सकते हैं। और अंगूठा लाया गया, उसने लगाया। जो नया जो ट्रस्टी मंदिर का आया था वो अबाक रह गया कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और आज आपने अंगूठा लगाया है, मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने कहा हाँ भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। यदि आप पढ़े लिखे होते भाई साहब तो आप क्या करते, ना जाने आप कहाँ होते आज। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि यदि पढ़े लिखे होते तो सिर्फ हम घंटा ही बजा रहे होते। एक छोटी सी कहानी है लेकिन जीवन में सिखाती है कि जब व्यक्ति आपको कमी दिखाता है, आपके अंदर कोई कमी होती है, तो चारों ओर देखिए कि एक नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलती है, एक नया दरवाजा खुलती है। और कमी को आप अपनी कमी नहीं, उसको एक संबल बनाइए और किसी भी कार्य को आप बड़े तल्लीनता से, पूरे
100% दे करके उसमें देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हमेशा निराश मत होइए, बस प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और जीवन में आप सफल होते जाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रसन्नता है वही आपका सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।